तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पावर ऑफ वन, एक की क्या पावर है और इसको हम ब्रह्मचर्य पालन के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले अपने एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जो राजस्थान के लोगों को ज़्यादातर पता होता है। राजस्थान में होता क्या है कि टीले हैं, मिट्टी के बहुत सारे टीले हैं, और जैसे जून जुलाई के महीने में आंधियाँ चलती हैं। आंधियाँ चलती है तो आंधियों के साथ साथ क्या होता है, मिट्टी उड़कर हवा के साथ आगे जाती है, यानी टीले जो है वो आगे से आगे बढ़ते रहते हैं हवा के साथ। जैसे मान लो ये टीला है, आंधी आएगी, उड़ेगा, मिट्टी उड़ते उड़ते कहीं और जाकर टीला बनेगा। जैसे सपोज करते हैं यहाँ पे जाकर टीला बन गया, लेकिन ये बनेगा कहाँ पर, ये नोट करने वाली बात है। देखिए जैसे भी आंधी चलती है, आंधी के साथ मिट्टी जाती है, धूल जाती है। रास्ते में अगर कोई छोटा झाड़ी टाइप कुछ है, तो ये आंधी आने वाली मिट्टी उसके साथ लगेगी झाड़ी के, और यहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी। अब जो वापस उसके बाद में मिट्टी आ रही है वो इस टीले, इतनी सी मिट्टी की वजह से और इसके ऊपर इकट्ठी होती रहेगी, और करते करते ये जो टीला है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसा होता है, यानी नए टीले का जो मतलब निर्माण है वो कैसे होता है, इस हिसाब से होता है। आप सोच रहे हैं अजीब सी बात, चैनल अपना ब्रह्मचर्य का है, आध्यात्मिकता का है, स्पिरिचुअलिटी का है, कहाँ पर ये टीले आ गए। तो मैं इस एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहता था पावर ऑफ वन, एक की पावर क्या है। तो इस चीज को अब इस हिसाब से देखते हैं क्या होता है। देखिए आपकी जिंदगी में सब आज के टाइम जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर रहा, जो मेरा भाई बंधु, उसकी जिंदगी में सब कुछ अस्त व्यस्त है। अस्त व्यस्त का मतलब वो टाइम को भी मैनेज नहीं कर पा रहा है, अपने जो रिलेशंस हैं, मतलब रिश्तेदार हैं, घर परिवार है, फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनको भी मैनेज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसके साथ ही वो अपने फ्यूचर की स्टडी को भी मैनेज नहीं कर पा रहे। इसके बाद जो सक्सेस के लिए अपने को जो पाथ चूज किया, रास्ता बनाया अपने सक्सेस के लिए, मुझे ये करना वो करना है, उस चीज को भी मैनेज नहीं कर पा रहे। यानी सक्सेस के लिए जो आपका पाथ है, रास्ता है, उसको भी मैनेज नहीं कर पा रहे, और अपनी बॉडी को भी मैनेज नहीं कर पा रहे। बॉडी का मतलब अपनी हेल्थ को भी मैनेज नहीं कर पा रहे, अपनी स्लीप को भी मैनेज नहीं कर पा रहे, नींद को। आज सोचता है 4 बजे उठूंगा, 9 बजे सो जाऊंगा। आज सोचता है कि मैं मेरा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। कभी सोचता है मैं अपने फ्रेंड्स पर, फैमिली पर, माँ बाप पर ध्यान दूंगा। कभी सोचता है कि मैं अपनी बॉडी पर ध्यान दूंगा। कभी सोचता है मैं सब कुछ छोड़ के स्टडी पे लग जाऊंगा। कभी सोचता है मैं सक्सेस के लिए ये रास्ते इस पर चलूंगा। ये कभी कभी ये चलता रहता है। तो व्यक्ति इसको भी मैनेज नहीं कर पा रहा है, इसको भी नहीं कर पा रहा है, इसको भी नहीं, ये किसी को भी मैनेज नहीं कर पा रहा है। इसके साथ में और बहुत सारे फैक्टर जिनको मैनेज नहीं कर पा रहा है। मतलब ओवरऑल मैंने बड़े बड़े इसको मतलब बताया। या जैसे मान लो कोई किस व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी है उसके अंदर, या मान लो चाहता है कि मैं भगवान को मिलना चाहता हूँ, या ऐसा चाहता है कि मैं भक्ति करना चाहता हूँ, इसको भी मैनेज नहीं कर पा रहा है। कोई चाहता है कि मैं देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, उसको भी मैनेज नहीं कर पा रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स आ कहाँ से रही है और इसका सोल्यूशन कैसे होगा, ठीक है, इसकी बात करते हैं। प्रॉब्लम्स क्या है, जो हमारी लाइफ है उसकी ये सारी चीजें हैं हमारे साथ अटैच है। यानी कोई मान लो पर्सन ये है, इसके साथ इसके फ्रेंड्स अटैच है, इसके साथ इसका फ्यूचर अटैच है, इसके साथ इसका क्या टाइम अटैच है, इसके साथ इसका स्पिरिचुअलिटी अटैच है, इसके साथ इसकी मनी अटैच है ना, इसके साथ इसकी स्टडी अटैच है, और इसके साथ ही ऐसे करते करते बहुत सारी चीजें इसके साथ अटैच है।
अब होता क्या है, इनमें से जब एक भी चीज गड़बड़ होती है, जैसे मान लो टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे, ये सारा गेम चल किस रहा है, ये सारा गेम चल रहा है हमारे माइंड के अंदर। सारा गेम किसमें चल रहा है, हमारे माइंड के अंदर चल रहा है। जब जैसे आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाए, या स्टडी के अंदर आपके मार्क्स कम आ गए, मान लेते हैं मार्क्स कम आए, तो ये जो प्रॉब्लम आई है, अव्यवस्था आई है, ये आपके माइंड को इफेक्ट करती है। अब माइंड को इफेक्ट करती है, तो माइंड का काम तो इतना सारी चीजें मैनेज करना था, और जबकि इस एक चीज ने उस सारी चीज को क्या कर दिया, इम्बैलेंस कर दिया, यानी बैलेंस में नहीं रहने दिया। सिर्फ एक चीज ने इतनी सारी चीजों को क्या कर दिया, इम्बैलेंस कर दिया। और ये आपने बहुत बार सोचा भी होगा, देखा भी होगा, फील किया होगा, रात को सोते सोते टाइम सोचते रहते हैं मैं स्टडी में ये करूँगा, मैं टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, ऐसे ऐसे चलता रहता है। हमारे माइंड की बैलेंस को खत्म कर दिया एक ही चीज की गड़बड़ी। चाहे आपकी बॉडी सही नहीं है, सपोज करते हैं आपने कहा मैंने बॉडी यानी हेल्थ सही नहीं है, तो ये हेल्थ वाला इश्यू है, अब तो मुझे पेट की प्रॉब्लम हो रही है, मेरा क्या होगा वगैरह वगैरह, ये चीज पे सारे सिस्टम को गड़बड़ कर देगी। A to Z यही होता है, ये आपने फील भी किया होगा। तो अब इसके साथ देखते हैं तो फिर करें क्या। तो अब वो एग्जांपल देखते हैं जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था, इसको मैं यहाँ पे रोक देता हूँ। पहले एग्जांपल क्या दिया था, पहले एग्जांपल दिया था कि जैसे धूल भरी आंधी चलती है, तो ये एक तरह की अव्यवस्था है। जो धूल भरी आंधी है वो आपकी थॉट्स है, आपके माइंड के अंदर जो थॉट आती है वो है, और ये थॉट क्या करती है, आपके सारे सिस्टम को, आपके सारे माइंड को, और माइंड के थ्रू सारी लाइफ को इनबैलेंस कर देती है, बैलेंस में नहीं रहने देती, अव्यवस्थित कर देती है। तो अब करें क्या, जैसे मैंने बोला था कि धूल भरी आंधी चलती है, रास्ते में अगर कोई छोटी सी झाड़ी है, तो झाड़ी के पास मिट्टी उगती है, वहां पे टीला बनना स्टार्ट हो जाता है, और बनते 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 एक बड़ा टीला बन जाता है ऐसे। तो जी करें क्या, इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कि ये आंधी है हमारी थॉट्स, जो क्या करेगी, जो हमारे माइंड को इम्बैलेंस करेगी, अव्यवस्था फैला देगी, और माइंड की अव्यवस्था फैलने से आपकी लाइफ के अंदर मैनेजमेंट होगी ही नहीं, आप किसी चीज को मैनेज कर ही नहीं पाओगे। तो अपने को क्या करना है, अपने को यहाँ पर वो जो झाड़ी थी वो लगानी है माइंड के अंदर। अब इसका मतलब ये नहीं माइंड को खोदो उसमें झाड़ी लगा दो, वो झाड़ी कैसे लगानी, आपको झाड़ी का मतलब हो गया कि इस अव्यवस्था को खत्म करने के लिए, ताकि अब देखो ये टीला व्यवस्थित है ना एक तरीके से, इसलिए सिर्फ हो आपको एक चीज को व्यवस्थित कर देना है, आपको इतना सब नहीं करना है, बॉडी, फ्यूचर, हेल्थ, टाइम, स्टडी, मनी, फैमिली ट्रेंड, इन सभी चीजों को मैनेज नहीं करना, और ना ही आप एक साथ कर पाओगे, ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि जब इधर वाली चीज उसको खींचेगी तो वो उधर वाले को, मैनेजमेंट को बिगाड़ देगी, इधर वाली खींचेगी तो इधर वाले को बिगाड़ देगी। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक चीज सेट कर देनी है, एक चीज को मैनेज कर देना है, एक चीज को फिक्स कर देना है बस। चाहे वो आप स्टडी कर दो, चाहे वो आप हेल्थ कर दो, चाहे वो आप फ्यूचर कर दो, चाहे आपकी मनी को कर दो, चाहे आपके मतलब जो था स्पिरिचुअलिटी को कर दो। अब होगा जैसे मान लीजिए सपोज करते हैं आपने हेल्थ को चूज किया, अब हेल्थ को जब आपने चूज किया तो हेल्थ के लिए आप क्या करोगे, हेल्थ के लिए आप हेल्थ को मैनेज करने के लिए क्या करोगे, योगा कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। तो इस चीज को आपने मैनेज कर दिया। जैसे इस चीज को मैनेज किया, आपने सोच लिया मुझे सिर्फ कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ योगा करना है, या मुझे सिर्फ जिम करनी है, या मुझे सिर्फ प्राणायाम करना है। जैसे आप इस चीज को, एक चीज को मैनेज कर लोगे, वैसे वो आपके माइंड के अंदर की झाड़ी लग जाएगी,
और झाड़ी लग जाएगी तो आने वाली थॉट इसके हिसाब से अपने आप मैनेज होने लग जाएगी, अपने आप मैनेज होने लग जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इतना कुछ नहीं कर सकते, आपको सिर्फ एक चीज फिक्स कर देनी है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं 5 बजे उठूंगा, बस कुछ भी नहीं करूंगा, सिर्फ 5 बजे उठूंगा, बात खत्म। इस चीज को मैनेज कर दिया आपने, इसको उठने को मैनेज कर दिया। अब जैसे एक दिन उठोगे, 2 दिन उठोगे, 3 दिन उठोगे, तो 2 या 3 दिन के बाद में माइंड में क्या आने लगेगा, यार 5 बजे उठता हूँ, 8 बजे उठता था पहले, अब 5 बजे उठूँ, 3 घंटे मेरे खराब हो रहे, 3 घंटे का क्या करूँ। तो अब वो माइंड आपको इन चीजों को व्यवस्थित करने में लगा देगा। इन 3 घंटों का क्या करूँ, इसमें से इतनी देर तो मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ, इतनी देर में पढ़ लेता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, सिर्फ एक चीज को आपने फिक्स किया, तो इसके साथ साथ और चीजें अपने आप मैनेज होने लग जाएंगी। इसके बारे में आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा इस बारे में। इस तरीके से सब बोलेंगे टाइम को मैनेज करो, सब बोलेंगे हेल्थ को मैनेज करो, कोई बोलेगा पैसे को मैनेज करो, कोई बोलेगा फैमिली फ्रेंड्स को बचा के रखो, कोई बोलेगा कुछ। अब ये मैनेजमेंट इस हिसाब से आपको करनी है। एक चीज को मैनेज कर दो, अपने आप सब व्यवस्थाएं होती जाएंगी, अपने आप वो सारी चीजें उसके हिसाब से मैनेज करती जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि आपको एक रंगोली बनानी है या बहुत सारी कुर्सियां एक कमरे के अंदर रखनी है, तो सबसे पहले आप एक कुर्सी रखते हो, उसके बाद में उसके हिसाब से रखते हो बाकी सारी, ये इसकी इस लाइन में यहाँ पे रख देता हूँ, फिर यहाँ पे रख देता हूँ, फिर यहाँ पे रख देता हूँ, अब यहाँ पे रख दी। अब देखो सारी कितनी सुंदर लग रही है, कितनी बढ़िया लग रही है, क्यों? क्योंकि आपने एक चीज को सबसे पहले फिक्स कर दिया, अब उसके हिसाब से बाकी सारी अपने आप व्यवस्थित होगी। और इसके अलावा अगर ये चीज ऐसे होती, एक कुर्सी यहाँ पे लगा दी, एक यहाँ पे लगा दी, एक यहाँ पे लगा दी, यहाँ पे लगा दी, यहाँ पे लगा दी, ऐसे लगा दी, ऐसे सुंदर लगी नहीं, मैनेजमेंट होगा ही नहीं, लाइफ अपनी व्यवस्थित होगा ही नहीं। तो अपने क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे बड़ी आज से खुद के साथ प्रॉमिस करना है कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा, अपनी लाइफ के अंदर एक चीज मैनेज कर दूंगा बस। और इसका जादू आप 1 महीने बाद में देखिए, अपने आप वो सारी चीजें जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो अपने आप मैनेज होती जाएंगी। ध्यान रखिए, जो लोग आज दुनिया पर राज करते हैं, जो लोग भगवान के बहुत करीब है, जो लोग बहुत ज्यादा सक्सेस है, जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा नाम कमाया हुआ है, जो बंदे अपने फील्ड के अंदर नाम रखते हैं, जिनके नाम आज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, XYZ कोई भी आप सक्सेस स्टोरी ले लो, उनकी जिंदगी में स्टार्टिंग हुई थी एक चीज व्यवस्थित करने से। चाहे किसी ने गेम खेलना फिक्स कर दिया, चाहे किसी ने पूजा करने का टाइम फिक्स कर दिया, चाहे किसी ने एक्सरसाइज का टाइम फिक्स कर दिया, चाहे किसी ने प्राणायाम का टाइम फिक्स कर दिया, और चाहे किसी ने पढ़ने का टाइम फिक्स कर दिया। एक चीज व्यवस्थित की, सारी चीज ऑटोमेटिक व्यवस्थित होती गई, होती गई, होती गई, और आज वो लोग वो हैं जिनको हम आप लोग देखते हैं बहुत सक्सेस है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने, इसलिए मैं इतना ही इसको बना रहा हूँ, उसके बाद में कंटिन्यू करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताया कीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इसके साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अभी मैं बहुत कमाल का कंटेंट आपके लिए लेके आने वाला हूँ। और मेरी गुजारिश है कि बहुत सारे मेरे भाई बंधुओं दोस्तों को, बहनों के पास ये चीज़ें पहुँचनी चाहिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय